नमस्कार मित्रों, खंबात शनि मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो शुक्र ग्रह पर है। शुक्र यानी डायमंड। सभी लोग की इच्छा होती है कि हम शुक्र रत्न धारण कर लें। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या हम शुक्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शुक्र जो रत्न है वो आप अपने जन्म पत्रिका के हिसाब से आप पहन सकते हो। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि शुक्र रत्न आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छा है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र अशुभ है या शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है तो उसे क्या नुकसान होता है। तो पहले हम अच्छे शुक्र की बात करते हैं। किसी की आपकी जन्म पत्रिका हो या किसी की भी जन्म पत्रिका हो, उसमें अच्छा वाला शुक्र बहुत ही शुभ फल मिलता है। वो कैसे आपको पता चलेगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अच्छे शुक्र वाले की जल्द से जल्द शादी हो जाती है। शादी में बहुत ही कम रुकावट आती है और जल्द से जल्द शादी हो जाती है। आपके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा हमेशा के लिए रहेगी। आपके शरीर में ऊर्जावान रहेगी। आपको बहुत ही कम थकावट लगेगी। ये अच्छे शुक्र के लक्षण हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप नई नई गाड़ी खरीदेंगे, नए नए घर बनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपके पास अच्छा सा बैंक बैलेंस होगा और आप काफ़ी दूसरों से अलग हैंडसम और स्मार्ट दिखने लगोगे। ये शुक्र के शुभ लक्षण है। मान लीजिए कि आपका वृषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों राशि का शुक्र है तो आपको शुभ फल मिल सकता है। आपका लग्न वृषभ हो, तुला हो तो आप यह शुक्र रत्न पहन सकते हो। अगर लग्न स्थान से आपके स्थान पंचम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान, इन स्थानों में वृषभ राशि, तुला राशि, यह राशि आती हो तो आप शुक्र रत्न धारण कर सकते हो। आपको शुक्र बहुत ही अच्छा फल देने लगेगा। अब मान लीजिए किसी का शुक्र अच्छा नहीं है। शुक्र जो है वो अपने शत्रु ग्रह में बैठा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शुक्र है उसके शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। शुक्र का सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों शत्रु ग्रह है। शुक्र ये दोनों घर में बैठ जाता है तो अशुभ फल देने लगता है। ये भी कह सकते हैं कि शुक्र के जो बेनिफिट है वो उस व्यक्ति को, उस जातक को, लड़का हो या लड़की, उसे बहुत ही कम मिलते हैं। तो अब मान लीजिए शुक्र अशुभ है तो उससे क्या होगा? तो पहले तो शादी में बहुत दिक्कत आएगी। शादी होगी बहुत देर से होगी, और मान लीजिए शादी हो गई तो पति और पत्नी के बीच में बहुत ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। पति और पत्नी में कई बार तो हमने देखा है डिवोर्स भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है। शुक्र ग्रह अशुभ है तो कोर्ट कचहरी भी आपको हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ही कम सुख मिलेगा। पति और पत्नी एक साथ रहते थे है, मगर उनको आपस में कुछ भी प्रेम जैसा व्यवहार होता नहीं है। ये अशुभ शुक्र के लक्षण हैं। आपको बहुत देर से संतान भी हो सकती है। ये अशुभ शुक्र के लक्षण हैं।
अब आपको हम बताते हैं शुक्र ग्रह जो है उसे कौन कौन पहन सकता है। वृषभ राशि जिसकी है वो यह रत्न धारण कर सकते हैं। जिसकी तुला राशि है वो लोग यह रत्न धारण कर सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलता है। शुक्र रत्न जो है वो धारण करने से आपकी लड़के की शादी जल्दी हो सकती है। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि शुक्र डायमंड कौन सी धातु में हम पहने। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो डायमंड है वो गोल्ड में आप धारण कर सकते हो। कई लोग प्लेटिनियम में भी धारण करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से पहन सकते हो। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि शुक्र रत्न जो है वो कौन सी धातु में हम धारण करें। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र वो मैंने आगे भी बताया है कि गोल्ड और प्लेटिनियम में आप धारण कर सकते हो। मगर मान लीजिए गोल्ड खरीदने की आपकी शक्ति नहीं है, प्लेटिनियम आपको खरीदने की शक्ति नहीं है, तो शुक्र के कई उपरत्न भी आते हैं। जैसे ओपल आता है, अमेरिकन डायमंड आते हैं, फिरोजा आता है, वो भी आप धारण कर सकते हो। अमेरिकन डायमंड जो व्हाइट आता है वो चांदी में भी आप धारण कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको अच्छे से अच्छा वाला शुक्र यानी डायमंड आपको खरीदना है और आपको पहनना है, तो कितने कैरेट का होना चाहिए, कितने रत्ती का होना चाहिए, कितने सेंट का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 20 सेंट, 40 सेंट, 60 सेंट या 1 कैरेट का भी आप शुक्र रत्न धारण कर सकते हो। शुक्र रत्न कौन सी उंगली में आप धारण कर सकते हो। कई लोग को यह भी कंफ्यूज होता है कि कौन सी उंगली में हम यह रत्न पहन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं शुक्र रत्न है जो आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली होती है, उसके पास में जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आप यह रत्न धारण कर सकते हो। यह रत्न कैसे धारण करें। तो आपके पास रत्न हो तो रत्न, अंगूठी बनाई हो तो अंगूठी। यह रत्न आप अपने घर के अंदर लेके आओ या कहीं पूजा स्थान जो आपका घर के अंदर है वहां लेके बैठ जाओ। पहले तो गाय के दूध से अभिषेक कर लो, गंगा जल से अभिषेक कर लो, स्वच्छ जल से अभिषेक कर लो। उसके बाद शुक्रवार के दिन रात के समय में यह रत्न आप धारण कर सकते हो। किसी भी अच्छे से मुहूर्त में आप इसे धारण कर सकते हो। आपके पास इसका ज्ञान नहीं है कि मुहूर्त कब अच्छा हो कब खराब हो, तो किसी भी पंडित से या किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेकर आप यह रत्न उस समय पहन सकते हो। मित्रों, यह शुक्र की जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। जय शनिदेव।